मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आज वीडियो का पार्ट नंबर 5 है ना, पार्ट नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले क्वेश्चन में मतलब हम आपको 11 तक करवाए थे, कुछ क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को हम पूरा कराते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन था उसमें हम आगे कराते हैं क्लियर। आप यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुने कर दी जाए, कितने गुनी कर दी जाए? के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आपका, मतलब कि आपका यहां पर सोनू कहाँ है जी? कहाँ गया हुआ है? चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है समझना है। सबसे पहले, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। अगर मान ले जाए किसी में अगर हम कुछ इससे गुना करते हैं तो वो नया प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना बाबू? आर। पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर। और नए के लिए नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? नए वृत्त की त्रिज्या के आर। कितना गुना किया गया था? के गुनी। और क्या बोला? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और नए नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या बाबू? नए वृत्त का क्षेत्रफल के लिए पाई आर के जगह कितना लिखेंगे? के आर स्क्वायर। तो पाई हो गया के स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां पर पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या निकालना है बाबू? अनुपात देना ना है। अनुपात में क्या लिखना है? पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखना है बाबू? पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का कितना है निकलकर? पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना है निकलकर? पाई आर स्क्वायर। और नए के लिए पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बटा कितना? के स्क्वायर। तो 1 अनुपात कितना आ गया बाबू यहाँ पर आंसर? के स्क्वायर। तो आप इसमें से ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन में कौन सा आंसर सही लगता है आपको? कौन सा है? 1 2 3 कौन सा है? चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? क्वेश्चन क्या था? कहा गया था यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हमने जब निकाला तो कितना है बाबू निकलकर? 1 अनुपात के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तो बजेंगे ने का डस्टर निकाल कर लाता उसमें से, जिसमें इंक रखते ना है उसमें से निकाल कर ला।
अगला, याद रखते रहिए। 12 का सेकंड नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ऑप्शन, 9:17, बी में 9:16, सी में 16:9, डी में सभी। चलिए यहां देखिए क्या दिया हुआ बाबू, मतलब कि क्या करना है, क्या दिया हुआ था यहाँ पर, मान लेंगे, माना कि हल में, माना कि दो वृत्त है ना, कितना वृत्त है? दो वृत्त है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? 3:4। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4। तो कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, किसके वृत्त की त्रिज्या? पहले वृत्त की त्रिज्या 3r, फिर उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहां पर कितना आ गया बाबू? 4r। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 3r, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 4r। क्या निकाले कहता है? क्षेत्रफल ना। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला बाबू? पाई, आर के जगह क्या लिखेंगे? 3r, तो यहां हो जाएगा पाई, यहाँ पर 9r², तो यहां लिखेंगे 9πr²। कितना आ गया बाबू? पहले वृत्त का त्रिज्या का 9πr²। अब कितना है? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का पाई, आर के जगह पर 4r लिखेंगे, यहां पर पाई के पाई हो गया 16r², तो कितना हो जाएगा? 16πr²। तो यहां पर अनुपात देना ना बाबू, अनुपात में क्या लिखेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा कितना बाबू? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला गया था? 9πr², और दूसरा का 16πr²। πr² से πr² कट गया, तो कितना बचा? 9/16। तो आंसर 9 कितना आता है? 16। फिर से समझिए, कहता है दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या 3r, दूसरी वृत्त की त्रिज्या 4r, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो पाई × 3r², क्योंकि आपका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो आप r के जब कितना लिखना था? 3r, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9πr²। अब उसके बाद क्या है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो r की जगह कितना लिखेंगे? 4r, तो 16πr²। अब दोनों का अनुपात करना है, तो दोनों का अनुपात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/16 आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर ही है? अब क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपका रहा 12 का तीसरा। अरे आंसर इसमें कौन हो जाता भाई? बी ना? आंसर नंबर कितना रह गया था? बी ना? मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 का तीसरा है, लास्ट है, फिर उसके बाद ब्लैक का चर्चा करेंगे।
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होगी। ए में यहां पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, बी में रूट एक्स रूट वाई, सी में वाई अनुपात एक्स, डी में एक्स अनुपात वाई। ठीक है बाबू, और यहां पर वेट करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन, यदि मतलब कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होगी। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे बाबू, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो बगल में यहां पर क्या रख दीजिए, के स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, स्क्वायर के रूप में है तो रख सकते हैं। अब उसके बाद इसको निकालना है, यहां पर कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। आए दोस्त, अरे ही ना होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एगो दो गो वृत्त है तो एगो का R1 लेंगे, एगो कितना लेंगे R2। बस पाई को नीचे कर दीजिएगा, तो R1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई। अब जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बटा कितना हो गया पाई पर अंडर रूट। तो कितना निकल कर आएगा यहाँ से, R1 बराबर एक्स के बटा रूट कितना आएगा, पाई आ गया। किसका निकल गया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल में से आपने R1 निकाला तो कितना निकल कर आया, एक्स के बटा रूट पाई। फिर से यहाँ पर देखेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है बाबू आपका, यहाँ पर ही कितना है, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर मान लिए यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर में ही है तो क्षेत्रफल हमेशा कुछ ही रहता है, वर्ग के रूप में रहता है, स्क्वायर के रूप में रहता है, तो के स्क्वायर कर लिए। फॉर्मूला यहाँ पर कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो दो गो वृत्त था तो एगो का R1 ले लेंगे, एगो कोची ले लेंगे R2। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को नीचे लेके चले जाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर में से कितना हो जाएगा, एक्स के स्क्वायर के लिए के, और पाई का वर्गमूल कितना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना लिखल था बाबू, वाई स्क्वायर के स्क्वायर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, पाई R2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, कौन जाएगा नीचे, पाई जाएगा। कौन जाएगा नीचे बाबू, पाई। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा, आए बाबू रूट चढ़ेगा ना। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, वाई के बटा रूट पाई, वाई के बटा कितना आ गया, रूट पाई। क्या निकालना था, अनुपात देना था ना। अनुपात कौन सी था, किसका अनुपात मांग रहा था, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या कौन कौन है, R1 बटा R2। R1 का मान बोला जाए देखकर, R1 का कितना है, एक्स के बटा रूट पाई, और यहाँ पर क्या है आपका दिल है, वाई के बटा रूट पाई से रूट पाई कट गया, के से के कट गया यहाँ पर ही, तो बचा कौन, एक्स बटा वाई। तो कितना आ गया, एक्स अनुपात वाई। अब बताओ ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा होगा भाई, आए कौन सा, डी कि डा, कौन सा होगा, डी होगा ना। तो कौन तो बोलता है डा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, और उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन होगा अनुपात के रूप में।
तो आपके सामने सॉल्यूशन किए, कौन निकल कर आया बाबू आपका यहाँ पर ही, तो आपका डी वाला आंसर आया। ठीक है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, फिर उसका दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, फिर उसमें से क्या निकाले, R1 एगो निकाले कोची R2। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर ही, जो कि आप लोग घर से बना लीजिएगा। ऑप्शन कर देते हैं यहाँ पर ही। कोई बता सकते हैं कि इसका आंसर सभी होगा, कौन सा इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का चौथा नंबर में लिखे हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में रहेगा? कौन सा रहेगा? A B C D कौन सा रहेगा? ये देखने से ही पता चलता है कौन सा रहेगा, बी रहेगा। चलिए कोई दिक्कत ना बनाने में किसी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन उतारिए, 5वां नंबर लिखते उसका मैं। पांचवा नंबर 12 का 5वां, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 7:8 है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन से अनुपात में होगी? चलिए यहाँ बोर्ड पर ध्यान देना है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आएगा 49:64। ऑप्शन नंबर बी में आपका √7/√8। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ही 64 हो जाएगा जाकर 49, और ऑप्शन नंबर डी में ये हो जाएगा 7:8। बताइए आंसर कौन सा इसका होने वाला है? आंसर इसका कौन सा होने वाला है? ए। चलिए बहुत बढ़िया, तरक्की पर आप लोग हैं। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, इसलिए तो बोले होगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन टिक लगा दिए आपके सामने, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखे नहीं, धड़ धड़ ये पर पहुंच गए। चलो कोई दिक्कत, ये हो गया आपका 12 का 5वां तक हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करने वाले आपको लिए कौची है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बलय स्टार्ट करेंगे। बलय को ही क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, चलिए सकेंद्रीय वृत्त मतलब बलय किसको बोला जाता है, समझेंगे यहाँ पर ही। बलय या सकेंद्रीय वृत्त क्या है दोस्त? बलय या क्या नाम है? सकेंद्रीय वृत्त नाम है। तो चलिए यहां पर थोड़ा समझिएगा और सीखिएगा किसको बोला जाता है। जो यहां से यहां की दूरी को सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग? है केंद्र बोलते हैं, सेंटर। केंद्र से और वृत्त की दूरी को बीच को क्या बोलते हैं? मतलब कि यहां से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? आपको यहाँ पर ही आर, मतलब छोटा आर हो गया, और इसको मिला देंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये बड़का के लिए बड़ा आर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मतलब कि लिखेंगे यहाँ पर कुछ ही बलय की छोटी त्रिज्या को कोची से इंडिकेट करते हैं? बलय की छोटी त्रिज्या कोची इंडिकेट करते हैं बाबू? आर से। और बड़ा वाला को, बड़ी त्रिज्या को बड़ा वाला आर से।
ठीक है ना, ये बलय के लिए हो गया। बलय की छोटी त्रिज्या छोटा आर, बलय की बड़ी त्रिज्या बड़ा आर। अब इसमें क्या लिख रहे हैं हम आपके सामने, यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। बलय, बलय का क्षेत्रफल, बलय को हम लोग क्या बोल देते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। बलय को हम लोग क्या बोल देते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर क्या लिखे हैं, बलय का क्षेत्रफल। तो बलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कार्य करना पड़ता है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ आप लिखते हैं बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना बाबू, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बड़का के लिए, बड़का के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके लिए कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमा ले लेंगे बाबू, तो यहाँ से पाई कॉमा ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको रूप में लिख सकते हैं एक ठो और पाई, एक ठो माइनस में और एक ठो प्लस में, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, तो पाई कैपिटल आर माइनस छोटा आर, मतलब कि बड़ा आर माइनस छोटा आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर। ठीक है ना, तो बड़ा आर को क्या बोलते हैं, बलय की बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, और छोटा आर को क्या बोलते हैं, बलय की छोटी त्रिज्या है। बलय का चित्र कैसा दिखता है, तो कुछ कुआं आप लोग देखे होंगे, जो ईटा घेरा हुआ रहता है, ऊपर से जो मोटाई रहता है उसी को एक तरह से क्या बोला जाता है, बलय बोला। अब उस बेलन का बात नहीं कर रहे, खाली ऊपर वाला हिस्सा को क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बलय की छोटी त्रिज्या आर, बलय की बड़ी त्रिज्या कितना हो गया बड़ा आर। बलय का क्षेत्रफल ठीक, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वहां से निकाल के लाए, तो फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है बाबू आपका, यहाँ पर ही पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को समझने में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जापान को भी इन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा। देखिए, बड़ा को आप बोल सकते हैं बाहरी त्रिज्या बोल सकते हैं, और छोटा को क्या बोल सकते हैं, भीतरी त्रिज्या भी कहा जा सकता है। इसे बोला जा सकता है बलय की बाहरी त्रिज्या बड़ा आर, बलय की भीतरी त्रिज्या छोटा आर, आप इस रूप से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बलय की भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना बाबू 6 सेंटीमीटर, और बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितना बाबू 10 सेंटीमीटर है, तो बलय का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालने का रहा बाबू, बलय का क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन में क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी बलय की भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो बलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर क्या दिया हुआ है, बलय का भीतरी त्रिज्या, बलय का भीतरी त्रिज्या कितना दे ले बाबू, मतलब छोटा वाला आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, छोटा वाला आर कितना है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद बाहरी त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा वाला आर कितना दे ले बाबू, तो 10 सेंटीमीटर दे है। आप सुनिए फिर से यहाँ पर ध्यान से, क्या लिखे हैं क्वेश्चन में, बलय की भीतरी त्रिज्या कितना आ गया आपका यहाँ पर ही 6, अब बाहरी त्रिज्या कितना आ गया आपका यहाँ पर ही 10, यही ना कह रहा था। और क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर और बड़ा आर प्लस छोटा आर। पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना दे ले बाबू 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई घटेगा तो 4 सेंटीमीटर
जुटेगा तो 16 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करो दोनों को, 16 चको 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। क्या बोला था? यदि किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो छोटा वाला आर 6 सेंटीमीटर, बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर जाकर 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखे हैं? वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट में उसके बाद कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का मान कितना दिया हुआ था? 10। स्मॉल आर का कितना दिया हुआ था? 6। घटाएंगे तो 4, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 64। गुना किए तो कितना आया? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आया। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में वलय से तो बताइएगा हमको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यही है, थोड़ा आप लिख लीजिए। इसमें 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर ही 15 सेंटीमीटर है। ये आप लोग को क्या करना है? घर से थोड़ा बना लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए और मिला लीजिए। लिखा हुआ है यदि किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। भीतरी त्रिज्या कितना है बाबू आपका? यहाँ पर ही 10 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या आपका कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप काम चला लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। मिटार दे इसको, चलिए मिटार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर में है यदि किसी वलय की भीतरी व्यास 36 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 40 सेंटीमीटर हो तो 40 सेंटीमीटर हो तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा? क्या करना था? व्यास से आपको पहले त्रिज्या निकालना होगा, यहाँ व्यास से भी त्रिज्या निकालना होगा। छोटा त्रिज्या निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब बड़ा त्रिज्या निकाले तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब कहने का मतलब कि आर बराबर कितना आ गया? छोटा वाला 18 सेंटीमीटर और कैपिटल आर कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर आपका? 20 सेंटीमीटर। तो क्या आपको यहाँ पर ही फॉर्मूला पर रख के नहीं उतार निकाल लीजिएगा? ऐसे करके नहीं निकाल लोगे है बाबू? 20 में से 18 जाएगा तो 2, 20 प्लस 18 हो जाएगा 38, 38 दूनी 76, 76 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू? जाकर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 76 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोला। यदि किसी वलय की भीतरी व्यास मतलब कितना दिया है? 36। तो उसका आर कितना निकल कर आ जाएगा? 18। बाहरी व्यास कितना दिया है? 40। तो उसका आर निकल कर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर ही कितना निकल कर आएगा? 20 आएगा। तो आपके यहाँ पर छोटा आर 18 आ गया, बड़ा आर कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ से निकाले यहाँ तो आंसर कितना आ गया आपका यहाँ पर ही, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वलय का क्षेत्रफल 75 पाई मीटर स्क्वायर है। क्या है बाबू? 75 पाई मीटर स्क्वायर है और एक त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या 10 मीटर है और भीतरी त्रिज्या कितना है? 10 मीटर है। इसको बाहरी लिखो। बाहरी त्रिज्या कितना है? 10 मीटर है। तो भीतरी त्रिज्या क्या होगा? भीतरी त्रिज्या निकाले। क्वेश्चन देख रही है, यहां आप ध्यान दीजिए। यदि किसी वलय का क्षेत्रफल 75 पाई मीटर स्क्वायर है। कितना है बाबू? 75 पाई मीटर स्क्वायर है। तो बाहरी त्रिज्या आपका 10 मीटर है। तो भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर देखेंगे ध्यान पूर्वक क्या दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ भाई, बलय का क्षेत्रफल कितना दिला है, बलय का क्षेत्रफल 75 पाई मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 75 पाई मीटर स्क्वायर। और कैपिटल आर बराबर कितना दिला है, कैपिटल आर बराबर 10। निकालना कौची है, स्मॉल आर बराबर वाट। फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया, 75 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब एक चीज करेंगे, पाई से पाई का कहानी खत्म कर दें, पाई से पाई का कहानी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर का मान कितना दिला है, 10 माइनस आर, यहाँ पर 10 प्लस आर, यहाँ पर एम स्क्वायर, यहाँ भी एम मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा तो एम स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर कितना है, 75 एम स्क्वायर। चलिए, एक प्लस में है और एक कोची में है, मतलब एक माइनस में और एक कोची में है प्लस में, तो फॉर्मूला यही ना पढ़ाया गया है, 75 एम स्क्वायर। गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ही बताइए। और यहाँ पर एम नहीं होगा बाबू, एम हटा के बनाते हैं, ठीक है ना, अभी एम हटा के बना रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 100 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 75। 100 माइनस आर स्क्वायर माइनस 100 माइनस आर स्क्वायर बराबर 75। 75 को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, 100 माइनस 75, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, घटाइए तो इधर कितना आ जाएगा 25 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर। तो क्या है, फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को पूरा ध्यान से। यदि किसी बलय का क्षेत्रफल 75 पाई मीटर स्क्वायर है तो बाहरी त्रिज्या कितना है बाबू आपका यहाँ पर ही 10 मीटर, तो भीतरी त्रिज्या निकाले। तो बलय का क्षेत्रफल कितना है 75 पाई मीटर स्क्वायर, और कैपिटल आर कितना निकाला हुआ है 10 दिया हुआ था, छोटा वाला आर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई ब्रैकेट में आर माइनस छोटा आर, मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर प्लस कितना छोटा आर। आई कितना दिल था आपका 75 पाई मीटर स्क्वायर, पाई से पाई आपका क्या हो गया कैंसिल। तो आर का वैल्यू कितना दिला 10 माइनस आर, 10 प्लस आर, ये हो गया आपका 75, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ 75 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 75 की ऊपरी लाएंगे आर को ऊपरी ले चल जाएंगे आर स्क्वायर को, 75 में से 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 25, है ना बचेगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, ठीक है ना। और कौची के रूप में था, मीटर के रूप में था, तो आंसर कौची के रूप में आएगा, मीटर के रूप में आएगा। और कौची निकाले थे, क्या निकाले थे, भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या कितना निकल कर आया 5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, के बाद 5वां, यदि किसी बलय का क्षेत्रफल 225 पाई मीटर स्क्वायर और बाहरी त्रिज्या 17 मीटर है, तो भीतरी त्रिज्या निकाले। क्या क्वेश्चन बोला गया बाबू यहाँ पर ही, यदि किसी बलय का क्षेत्रफल 125 पाई मीटर स्क्वायर है तो बाहरी त्रिज्या आपका 17 मीटर दिल है, तो भीतरी त्रिज्या क्या करना है ज्ञात करना है। अब इसके अगला नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 में, 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितना बाबू 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकाले। भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। चलिए यहां पर देखिएगा, ए में पाई 6 माइनस 4 मीटर स्क्वायर, बी में आइए पाई 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में पाई 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर डी में आपका आएगा पाई 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या बोला गया। दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास कितना कितना दिल है, 4 और कितना कितना दिल है, 4 और 6। अब यहां पर थोड़ा सा हल कर देते हैं आप लोग के लिए कि पहले तो देखिए दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास, छोटका के लिए कोची हो जाएगा भीतरी और बड़का के लिए कोची हो जाएगा बड़ा वाला मतलब बाहरी। तो लिखेंगे दिया हुआ है भीतरी व्यास कितना दिल है बाबू, भीतरी व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना दिल है, बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देखना बाबू ध्यान से, भीतरी व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 2r, इसको लिख सकते हैं 2r बड़ा वाला। बोलो, अरे छोटा के लिए छोटका r, बड़का के लिए बड़ा r, और यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ अगर 2 से काटेंगे तो r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ 2 से काटेंगे तो r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि छोटका r कितना निकल कर आया 2, बड़का r कितना निकल कर आया 3। तो निकालना को जी कर रहा था कि इनके बीचों का भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ होता है पाई ब्रैकेट में बड़का r स्क्वायर माइनस छोटका r स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस छोटा वाला R स्क्वायर। अब तुम ही बताओ बड़ा वाला R के लिए कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर, इसके लिए कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर। तो पाई ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें से कौन सा दिखता है आपको, कौन सा दिखता है सी। क्लियर है, ये ना निकाले कहा गया था। लिखिएगा दम आराम से, ब्लैक की भीतरी व्यास, ब्लैक की बाहरी व्यास, छोटा r निकाल लीजिए बड़ा r निकाल लीजिए, फिर लिखिए ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा वाला r स्क्वायर माइनस छोटा वाला r स्क्वायर। बड़ा वाला r का कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, छोटा वाला r का कितना है 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा त्रिज्या खंड का थ्योरी देते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी देंगे, ठीक है ना। त्रिज्या खंड का जो थ्योरी है अब आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा छोड़ देना अच्छा नहीं है। इसमें क्यों क्वेश्चन बताएं 6 गो और पिछले में क्यों बताया अभी 5 गो। तो आज आपका क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बुक से भी बताया जा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका बताया जा रहा है। जब टेस्ट होगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपका बुक वाला भी होगा, ठीक है ना। ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा पूर्ण रूप से, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग प्रेजेंट आप लोग जो हैं बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कोई प्रेजेंट बनाता नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कम से कम अपना प्रेजेंटिंग बना दीजिए ताकि हमको ही पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं जो, ठीक है ना। होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं तो क्या करना है इसको बना लीजिएगा। और बनाने के बाद अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम रहेगा तो हमसे जरूर पूछिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।